ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त अब आप ठीक होंगे। आज की एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एक उम्रा के हवाले से कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि उम्रा की जो फ़ीस है वो 400 रियाल से लेकर 700 रियाल तक लगा दी गई है। ऐसे दोस्त तमाम दोस्त जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं, यानी कि सऊदी अरब के वो नेशनल नहीं हैं बल्कि दूसरे ममालिक के लोग जो सऊदी अरब के अंदर काम वगैरह की गर्ज से मौजूद हैं, वो जब भी उम्रा करने के लिए जाएँगे तो उनको 400 रियाल से लेके 700 रियाल तक की फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। मैंने थोड़ी-सी इसके ऊपर तहकीक की तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इस तरह का कोई वज़ारतुल हज और उम्रा ने या सऊदी गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं किया है कि ये फ़ीस लगाई जा रही है। तो अब इस हवाले से बाकायदा तौर पे वज़ारतुल हज और उम्रा की तरफ से भी क्लैरिफ़िकेशन आ गई है। मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके सऊदी अरब के मुस्तनद तरीन अखबार हैं, उनकी तरफ से भी ये खबर आ गई है कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको वही खबर जो है वो मुस्तनद तरीन हवाले से देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप आखिर तक लाज़मी देखिएगा। जी, तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पे जो खबर गर्दिश कर रही है कि उम्रा ज़ायरीन जो डोमेस्टिक उम्रा पिलग्रिम्स होंगे, उनके ऊपर 400 रियाल से लेकर 700 रियाल तक की फ़ीस लगा दी गई है। तो इस हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, ये खबर झूठ है, लेकिन अब जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी इसकी क्लैरिफ़िकेशन आ गई है और कुछ दूसरे अखबार वगैरह हैं, उनकी तरफ से भी इस चीज़ की क्लैरिफ़िकेशन आ गई है। तो मैं आपको इसकी जो है वो ऑथेंटिक न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देखें, सऊदी गज़ट सऊदी अरब का एक मुस्तनद तरीन अखबार है। इस हवाले से इन्होंने खबर लगाई है, नो फ़ी ऑन डोमेस्टिक उम्रा पिलग्रिम्स, के जो आर्ज़ी तौर पर सऊदी अरब के अंदर मुकीम लोग हैं, जो डोमेस्टिक हैं, उनके ऊपर उम्रा के करने के ऊपर कोई फ़ीस नहीं लगाई गई है। तो ये देख सकते हैं आप, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, नीचे वज़ारतुल हज अल उम्रा का लोगो भी लगा हुआ है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है इस हवाले से। तो अब मैं आपको इसकी डिटेल पढ़ के सुनाता हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा हैज़ कैटेगोरिकली रिफ्यूटेड सोशल मीडिया रूमर्स दैट इट विल इम्पोज फीस ऑन डोमेस्टिक उम्रा पिलग्रिम्स। ये कहते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा है उसने इस चीज़ की बड़ी ज़ोर से तरदीद कर दिया है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर गर्दिश कर रही है कि डोमेस्टिक लोगों के ऊपर उम्रा फ़ीस का इतलाक़ कर दिया गया है, जो कि 400 रियाल से लेके 700 रियाल के दरमियान होगी। तो इसको उन्होंने तरदीद की है कि ऐसा कोई किसी किस्म का वाक़या नहीं हुआ है। इसके अलावा वो मजीद कहते हैं, द रूमर्स आल्सो स्टेटेड दैट द मिनिस्ट्री विल सेट अप ऑफिसेज टू कलेक्ट फीस एट एयरपोर्ट्स एंड द एंट्री पॉइंट्स टू मक्का। इसके हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश कर रही थी, उनमें ये भी बताया जा रहा था कि ये जो फीस है कलेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर, सऊदी एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी मक्का, जद्दा और मदीना के एयरपोर्ट हैं वहाँ पर, और उसके अलावा जो मक्का के एंट्री पॉइंट हैं या मदीना के एंट्री पॉइंट हैं, उसके ऊपर भी इस तरह की चेक पोस्टें और दफातर बनाए जाएंगे जो ये फीस कलेक्ट करेंगे। The justification given in social media rumors was that the ministry had taken these measures to reduce the number of pilgrims in view of the ongoing construction work in the Makkah। सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बात कही जा रही थी कि ये 400 रियाल से लेकर 700 रियाल की फ़ीस लगाई गई है। ये इस वजह से लगाई जा रही है कि मक्का के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा रश बन जाता है, तो उस तादाद को कम करने के लिए ये 400 रियाल से लेकर 700 रियाल की फ़ीस लगाई जा रही है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ने इस चीज़ की तरदीद कर दी है कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया गया है, कोई फ़ीस नहीं लगाई गई है, ये पहले की तरह फ्री है और फ्री ही रहेगा। मिनिस्ट्री ने मजीद कहा कि हम इस चीज़ के ऊपर भी जोर दे रहे हैं कि जो अकोमोडेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। करंटली जो इसकी कैपेसिटी है हरम की, ये 8 मिलियन है, इसको बढ़ाकर 2020 तक 15 मिलियन और 30 मिलियन 2030 तक करने का इरादा वो रखते हैं। इट आल्सो वर्क ऑन फैसिलिटेटिंग द पिलग्रिमेज वीज़ा प्रोसेस एंड डिजिटलाइजिंग मोर ऑफ इट्स सर्विसेज। वो कहते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं कि हम जितने भी उम्रा ज़ायरीन आते हैं, जो हुजाज कराम आते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटियाँ दे सकें, उनके वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको मज़ीद आसान किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि 2030 का जो हमारा विजन है, इसके अंदर इसको इसका दायरा कार वसी कर दिया जाए और इसके अंदर और ज़्यादा सर्विसेज बनाई जाएँ, और जो मिनिस्ट्रीज़ के अपने कवानीन हैं, जो उनके तरीक़ाकार हैं, उसको भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की जा रही हैं ताकि हुजाज और उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जा सकें। उम्मीद करता हूँ कि जिन दोस्तों को कोई इस बारे में कन्फ्यूजन थी, उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी है ये, तो आप इस वीडियो के आखिर के अंदर कमेंट करके वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैंने अपने तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा इसकी क्लैरिफिकेशन कर दी। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। आखिर पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।